हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहोगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और जितने भी चैनल को सपोर्ट करते हैं, जो अपने कमेंट से मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं, उन्हें थैंक यू, क्योंकि आप हो हमारे रियल सपोर्टर और रियल फ्रेंड भी। तो मैं उन्हीं के लिए रोज वीडियो लाता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है 18 से और वो क्रिलिन को बताती है। क्रिलिन 21 और 17 आपस में मिले हुए हैं। क्रिलिन बोलता है, क्या 17? इसका मतलब वो हमला उसने किया था। 18 बोलती है, हाँ, और वो लोग पता नहीं क्या करना चाहते हैं। क्रिलिन बोलता है, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं 18। अब सीन जाता है बीरस पर और वो बोलता है, इसका मतलब वहां पर वो लड़की, क्या नाम बताया तुमने? हाँ, 21। तो 21 ने इस वायरस को फैलाया है। वजीटा बोलता है, हाँ लॉर्ड बीरस, और उसी ने मुझ पर भी इस वायरस से हमला किया था और मेरी हालत ऐसी हो गई है। विश कहता है, लॉर्ड बीरस, अच्छा हुआ उसने लॉर्ड वजीटा को नहीं मारा, वरना मैं भी इनएक्टिव हो जाता। बीरस बोलता है, विश, तुम किसी काम के नहीं हो। तभी वहां पर ग्रैंड प्रिस्ट आ जाते हैं और वो चैंपा को अपने साथ लेकर आ जाते हैं। बीरस ग्रैंड प्रिस्ट को देखकर शॉक हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, चोरी पकड़ी गई। विश कहता है, आप ये क्या कह रहे हो फादर? ग्रैंड प्रिस्ट अब चैंपा से बोलते हैं, तुम इन्हें सब बताओगे या मैं बताऊं चैंपा? चैंपा बीरस से कहता है, वो बीरस, ग्रैंड प्रिस्ट को मैंने सब बता दिया कि तुमने कैसे मुझ में वायरस फैला दिया। बीरस कहता है, तुम पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो अब झूठ बोलने के जुर्म पर विश की सारी पावर छीन ली जाती है और प्लैनेट अर्थ में वायरस होने की वजह से उसे डिस्ट्रॉय करने की भी सजा सुनाई जाती है और बोनस में बीरस और चैंपा के प्लैनेट भी इरेज किए जाएंगे। ये सुनकर चैंपा और बीरस शॉक हो जाते हैं। तभी वजीटा बीच में बोलता है, आप ये कैसी सजा सुना रहे हो ग्रैंड मिनिस्टर? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो? वजीटा कहता है, आपको तो हमें इस मुसीबत से बाहर निकालना चाहिए, मगर आप तो हमें और भी मुसीबत में डाल रहे हो। ग्रैंड प्रिस्ट अब गुस्से में कहते हैं, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो वजीटा। वजीटा कहता है, मैंने क्या गलत कहा? आप तो हम सबसे बड़े हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप हमें बचाएं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, वजीटा, तुम्हें शायद मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरा काम तो सिर्फ मल्टीवर्स को बैलेंस में रखना है। वो तुम लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम से मुझे कोई लेना देना नहीं है। और अगर तुम्हारी ये प्रॉब्लम मल्टीवर्स तक पहुंचती है तो ये सहा नहीं जाएगा। अब बीरस वजीटा को समझाता है, तुम ये क्या बोल रहे हो वजीटा? तुम क्यों बदतमीजी कर रहे हो? वजीटा को अब गुस्सा आता है और वो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, अगर आपको हमसे जब मतलब नहीं है तो आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम में हमें क्यों इन्वॉल्व करते हो? बोलिए ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैं जो भी कुछ करता हूँ वो मल्टीवर्स के हित में करता हूँ, ताकि तुम लोगों तक प्रॉब्लम ना आए। वजीटा कहता है, मगर प्रॉब्लम तो हम तक आ गई है ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, नहीं, ये सब तुम लोगों को ही खुद ही सोल्व करना होगा। वजीटा बोलता है, तो आप हमें सोल्व करने दीजिए, मुझे आपकी ये सजा बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? वजीटा कहता है, अगर मेरी जान लेने से ये अर्थ बच सकती है तो मैं रेडी हूँ ग्रैंड मिनिस्टर, और अगर आप अब मेरी बात नहीं सुनते तो मैं आपको फाइट में चैलेंज देता हूँ। अब ग्रैंड प्रिस्ट को वजीटा पर काफी गुस्सा आता है और वो बोलते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे चैलेंज करोगे? वजीटा कहता है, अपने लोगों को बचाने के लिए अगर मुझे आपसे लड़ना पड़े तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। विश अब वजीटा को समझाने लगता है और कहता है, लॉर्ड वजीटा, आप ये क्या बोल रहे हो? आप फादर से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। वजीटा कहता है, तो मैं क्या करूँ विश? क्या मैं अपने प्लेनेट को इरेज होने दूँ? विश अब ग्रैंड प्रिस्ट को बोलता है, फादर, आप ऐसा मत करिए प्लीज। ग्रैंड प्रिस्ट विश से कहता है, अगर किसी प्लैनेट से बाकी मल्टीवर्स को खतरा होगा तो हमें ये करना ही होता है विश बोलता है, मगर फादर, यहाँ पर किसी को कोई खतरा नहीं है, आप मेरी बात को समझिए।
तभी वेजिटा कहता है, और ये मेरा वादा है कि इस यूनिवर्स से कोई बाहर नहीं जाएगा। ग्रैंड प्रिस्ट अब स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ठीक है वेजिटा, लेकिन अगर तुम वादा नहीं निभा पाए तो इसके बाद मुझे मत रोकना। अब ग्रैंड प्रिस्ट वहां से चले जाते हैं। वेजिटा अब शांत होकर कहता है, चलो एक टेंशन तो दूर हो गई, अब दूसरी करनी है। चैंपा बोलता है, विश, क्या तुम मुझे यूनिवर्स 7 छोड़कर आ सकते हो? वेजिटा बोलता है, तुमने सुना नहीं कि यहाँ से अब कोई नहीं जाएगा? विश बोलता है, तो अब क्या करना है लॉर्ड वेजिटा? वेजिटा कहता है, अब उसे खत्म करना होगा, मगर मेरी पावर इस वायरस की वजह से जा चुकी है। अब सीन जाता है गोकू पर और अब वो वापस से अपने टाइमलाइन में आ चुका होता है। तभी गोकू को वॉचर वहां भी नजर आता है और वो कहता है, तो मिल लिए उससे? गोकू कहता है, तो तुम उस मपिस्टो की बात कर रहे थे? वॉचर बोलता है, हाँ, और अब वो तुम्हें हर तरह से अपने जाल में फंसाएगा और वो तुम्हें लालच देगा ताकि तुम अपनी आत्मा उसे देने पर मजबूर हो जाओ। गोकू बोलता है, उसने तुम्हें पागल बुड्ढा कहा, क्या ये सच है? वॉचर बोलता है, अगर मैं पागल हूँ तो जाओ और मान लो उसकी बात। इसके बाद तुम उसके गुलाम हो जाओगे और फिर तुम उसी के इशारों पर चलोगे। तभी गोकू के पास 18 और क्रिलिन आ जाते हैं। उन दोनों को वॉचर नजर नहीं आ रहा होता। गोकू कहता है, क्या बात है क्रिलिन? अब क्रिलिन गोकू को पूरी कहानी सुना देता है, जिसे सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है। 18 कहती है, 17 भी उसके साथ मिल चुका है। गोकू कहता है, ओह नो, लेकिन मेरे पास कोई एंटीडोट नहीं है जिससे लोगों को बचा सके, और अगर मैंने उस डॉक्टर को मार दिया तो ये वायरस कभी नहीं रुकेगा। क्रिलिन, क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकते हो? क्रिलिन कहता है, गोकू ऐसी गलती वेजिटा भी कर चुका है और उसे भी बीमारी हो गई है। अगर तुम्हें भी कुछ हुआ तो वायरस तुम्हें भी हो जाएगा और फिर तुम भी अपनी पावर खो दोगे। वॉचर गोकू से कहता है, तुम बस उसे मत बुलाना, नहीं तो वो तुम्हें अपना गुलाम बना लेगा। गोकू वॉचर को जाने का इशारा करता है। इसके बाद गोकू क्रिलिन और 18 से कहता है, तुम दोनों घर जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। अब सीन जाता है 21 पर और वो कहती है, अगर तुम गॉड्स लोग अपना दिमाग चला सकते हो तो मैं भी अपना दिमाग चलाऊंगी। मैं एक ऐसी मिसाइल बनाऊंगी जो यूनिवर्स को चीरता हुआ जाएगा और वो वहाँ वायरस को विस्फोट कर देगा। एक बारी सभी में ये वायरस फैल जाएगा तो कोई भी गॉड पावरफुल नहीं होगा, उसे आसानी से मारा जा सकता है। अब सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है, क्या मुझे उसकी हेल्प लेनी चाहिए या नहीं? तभी मपिस्टो वहाँ आता है और कहता है, तुमने मुझे याद किया? गोकू बोलता है, नहीं, तुम जा सकते हो। मपिस्टो कहता है, तुम शायद सोचने में गलती कर रहे हो गोकू। अगर तुम एग्रीमेंट कर लेते हो तो तुम्हारी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। गोकू कहता है, लेकिन मुझे अपनी आत्मा देने का कोई शौक नहीं है, तो तुम जा सकते हो। अब मपिस्टो बोलता है, ठीक है, तुम नहीं तो और कोई और सही। इसके बाद मपिस्टो वहां से चला जाता है। गोकू कहता है, अजीब किस्म का डेविल है, मैंने वॉचर की बात मानकर सही ही किया, पता नहीं वो मुझे गुलाम बनाकर कैसे यूज करता। अब सीन जाता है 18 और क्रिलिन पर। क्रिलिन कहता है, 18, मैं बाहर कुछ जरूरी काम करने जा रहा हूँ, तुम रेस्ट करो तब तक। 18 कहती है, ओके क्रिलिन। अब जैसे ही क्रिलिन जाता है, मपिस्टो वहाँ आ जाता है। वो नहीं तो और कोई सही। सो गाइज, कैसी लगी वीडियो? मजा आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।